आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेल मालगोदाम की जॉब असल में है या नहीं, इस टॉपिक पे। तो अभी मैंने यूट्यूब खोला तो मैंने देखा कि लोग ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं 19 जनवरी से और सर्टिफिकेट बंटने चालू हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट बंटने चालू हो जाएंगे और आप सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। तो ये कितना सच है कितना नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय रेल मालगोदाम है क्या और ये कर क्या रहा है। देखो, ये यूनियन बनाई गई थी माल गोदाम पे काम करने वाले संघ पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए। और इसके लिए इन्होंने इस प्रावधान के तहत केस किया था कि लेबर को ईएसआई पीएफ मिलना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको बंद में एक सैलरी मिलनी चाहिए। इस बेस पे इन्होंने यूनियन चालू की थी। लेकिन अब क्या करना है कि ये सब फ्रॉड चालू हो गया है। अब इन्होंने अपनी मार्गदर्शिता से हट के काम चालू कर दिया है कि लोगों से पैसा ऐंठो और उनको जॉब के नाम पे लूट लो। आज जब मैं सुबह काम पे गया तो मैंने ये सोचा कि हम सब किस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, मतलब किस रास्ते पे चल रहे हैं। हम सब असल में हम सभी बेवकूफ हैं। कोई भी हमारा बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। हम सब मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत वाला कोई काम नहीं करना चाहते, इसीलिए लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी आसानी से जो काम मिल रहा है वही सच है। किसी ने कह दिया कि लाख 1.5 लाख रुपए दो, तुम्हें रेलवे में नौकरी मिल जाएगी, और हम इतने बड़े बेवकूफ कि उसकी बातों में आ गए और चल दिए नौकरी की राह पे। पैसा दिया और सोचा इतना ही आसान होगा कि जैसे बना बनाया खाना मिल जाता है ना घर पे, माँ के हाथ का, बीबी के हाथ का, बहन के हाथ का। तो यही सोचा और इस सोच में हमें ऐसा डुबोया कि आज मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। किसी ने, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, किसी ने 8 लाख रुपए दे रखे थे, किसी ने 12 लाख रुपए दे रखे थे। लाख 1.5 लाख तो मामूली हो गया लूटना। लेकिन हम सबके अकल अभी भी नहीं आती। होता क्या है कि ज्यादातर, मुझे जहां तक लगा है पूरे हिंदुस्तान में, यूट्यूब पे रेलवे माल गोदाम के नाम पे हो रहे फ्रॉड में मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा है नहीं जो वीडियो डाल रहा है। वो हो सकता हो तो उसकी वीडियो इतनी चल नहीं रही, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। और होता क्या है, जब आप सब पैसा दे देते हो उसके बाद मेरी वीडियो पे आके कमेंट करना चालू करते हो। तो तरीका यह है कि कम से कम आपसे जब कोई पैसा मांगे, जैसे बहुत से भाई ने, मैं भी नाम बताना चाहूंगा, जिस भाई ने पैसा नहीं दिया और मेरे पास जो कमेंट किए, बहुत से ऐसे बंदे हैं। तो सबसे पहले राजू भाई है हमारे, बिहार में रहते हैं ये। इन्होंने मुझे बताया बिहार में एक आदमी ने 81,500 रुपये मांग रहा है रेलवे मालगोदाम में नौकरी देने के लिए। लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए और हम बोले पहले नौकरी दो, फिर बाद में हम पेमेंट कर देंगे। नहीं है भरोसा तो तुम मेरा घर देख लो, लेकिन हम पहले पैसा नहीं देंगे। तो मैंने इनको बोला था कि बहुत सही किया भाई आपने, बहुत बड़े फ्रॉड से बचे हैं ये। और यही काम आप सब भी कर सकते हो। आप साफ साफ बोलो ना भाई कि ठीक है जॉब है, आप सब ठीक हो। अगर एक्चुअल में जॉब होगी तो क्या आपसे वो बंदा बाद में पैसा लेने को तैयार नहीं होगा? या भाई मान लो एक बंदा आपसे 1 लाख रुपए मांगता है और कहता है आपके हर महीने सैलरी जो है 25,000, तो आप इतना कहते हो ठीक है भाई तू हर महीने 10,000 ले जा, 15,000 मुझे हर महीने बचेगा, 10,000 तू ले जा और बाकी 10 महीने में पैसा पूरा। लेकिन ये वही लोग करेंगे जो जेन्युइन होंगे। जो फ्रॉड होते हैं वो एक बार में आपसे पैसा लेते हैं और लेके निकल लेते हैं या तो गोली देते हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास रवि का कि प्लीज डू अपलोड अबाउट द BRMGSS जॉब। मैंने जो अभी शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें इन्होंने कमेंट किया था। इसका मतलब ये है कि या तो ये इन फंस गए हैं या तो फंसने वाले हैं, इसलिए इन्होंने मैसेज डाला। तो रवि भाई थैंक यू आपके कमेंट का। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, अब तक यहाँ तक देख ली है, तो ये समझ लो कि किसी ने भी आपको कोई पैसे का ऑफर दिया हो तो प्लीज उसे एक्सेप्ट मत करना, किसी को भी एक पैसा मत देना। ये यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, कहीं का भी एजेंट हो, कोई भी पैसा लेता हो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके चला जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हम तीसरा कमेंट पढ़ते हैं। तीसरा कमेंट आपको आईडी नाम से ही समझ आ जाएगा कहाँ का है। देखो,
कमेंट आया है आसाम इंडिया, ये यूट्यूब हैंडल चैनल है। इन्होंने लिखा है बीआरएम जीएसएस फेक है, अरुण कुमार और मनोरंजन कुमार बाप बेटा दोनों घोटाले कर रहे हैं, बहुत करोड़ रुपए पैसा लूट चुके हैं और काम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तारीफ पे तारीफ देते हैं। देखो या तो मैं भी कहूंगा, मैं 3-4 साल से यूट्यूब में आप कभी भी देखोगे इनकी, मनोरंजन जी की, अरुण कुमार की, सिर्फ और सिर्फ आप मीटिंग देखते हो, कहीं भी आज तक कोई ज्वाइनिंग का प्रोसेस नहीं पता लगा। अब बहुत से ऐसे नमूने आएंगे जो मुझे कमेंट में समझाने आएंगे कि आ, अभी केस चल रहा है। अबे भाई जब केस चल रहा है तो तुम नए नए बंदों से पैसा किस बात पे ले रहे हो, ये तो समझा दो मुझे। किसने कहा तुमसे पैसा लेने को? मैं बताऊं, मेरा तो पैसा 1-1.5 लाख गया था, लेकिन मुझे बड़ा दुखा था। जो बेचारा मिडिल क्लास आदमी हो ना, जो 700-800 डेली का कमाता है, उसके लिए 1 लाख बहुत होता है। इनमें से एक नमूना कोई था, उसका नाम था नूरुल हसन। भाई साहब कहते हैं अप्रैल तक वेट करो। अबे भाई ये बता दो मुझे कि आदमी को पागल समझा है, क्या समझा है, कहां तक आदमी वेट करे और क्यों करे वेट, कब से वेट करे? अप्रैल 2026 आ जाएगा, उसके बाद आप कह देना कि अप्रैल जो है फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, अप्रैल में कुछ नहीं होगा, आप मई में करो, मई से जून में, जून से जुलाई में, जुलाई से अगस्त में, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो हम कहाँ जाएंगे? हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम बेवकूफ बन रहे हैं। हम बेवकूफ इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक कोई भी गोल नहीं है, कोई भी फोकस नहीं है कोई भी एक चीज पे। देखो, मैं ये जानता हूँ आप बिहार से हो, बंगाल से हो, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, कहीं से भी हो, अपना एक फोकस क्लियर कर लो आज कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। ये रेलवे में जॉब के नाम पे पैसा देने की क्या जरूरत आन पड़ी? किसने कहा कि रेलवे में ही जॉब करनी है? किसने कहा? अगर आप रेलवे में जॉब करने लायक हो तो आप फॉर्म भरो ना। 500-500 रुपए का फॉर्म आता है, मैंने आपको बताया जैसे। तो उस चीज पे कोशिश करो। बाकी अगर आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हो तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाओ। अगर आप एक मजदूर तबके से हो तो उसमें मेहनत करो। अगर आप अकाउंट लाइन से हो तो अपने आसपास की कहीं नौकरी अकाउंट्स की देखो। अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते रहो मेरे भाई, लेकिन ऐसा मत करो। कोई भी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं देता है। कोई भी सरकारी ज्वाइनिंग डायरेक्ट नहीं है, बशर्ते पहले थी जिसके दादा या पिताजी देहांत कर जाते थे उनके लड़कों को मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा सिस्टम वो भी धीमे धीमे खत्म हो रहा है। तो आप ये मत मानो कोई आपसे 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए लेके आपको सीधे रेलवे में लगवा देगा। बेवकूफ मैं भी बना था, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मैंने पूरे यूट्यूब चैनल मारा था, उसमें भी कोई नहीं था। कम से कम आप सबके लिए मैं हूं तो आप वीडियो को जब देखा करो तो कम से कम पूरी देखा करो, और जहां तक देखो उस चीज को समझो। मैं इतना बड़ा प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ कि यूट्यूबर हूँ या कुछ हूँ। आप पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो, मैं सिंपल एक रूम में वीडियो बनाता हूँ ताकि जो हालात हो रहे हैं यूट्यूब पे मैं देखता हूँ उसको कम से कम अवेयरनेस के लिए वीडियो डालता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी, कोई वीडियो में कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। ये उन लोगों को शेयर करना है जो आपसे पैसे मांगते हैं, या वो जो लोग जो आपको बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं ना कि पैसे दे दे नौकरी लग जाएगी, तो आप मेरी वीडियो भेज सकते हो। मुझसे 2017 या 18 में पैसे लिए गए थे, आज तकरीबन 7-8 साल हो गए। ना पैसे का पता है ना नौकरी का। वीडियो समझ आए तो कम से कम एक लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।